मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह। आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई में अनेक प्रकार के मामले पहुंचे और आपसी समझाइश से निराकरण भी हुआ। आइए जानते हैं दिन भर की ये रिपोर्ट। मम्मा शाह के साथ फरदीन शाह की रिपोर्ट, ब्यूरो मंदसौर।
क्या नाम है? पिंकी कहाँ से आए हैं? दावत से क्या है पूरा मामला? सोलन अच्छा, क्या जो शादी वादी का कैसे क्या रहा क्या? 13 साल से लग अभी 3 महीने हुआ रुका है। अच्छा, 3 महीने हुए। क्या कुछ कहेंगे आज और? बस अच्छे से रहो और क्या अच्छे से रहेंगे। पहले कोई विवाद थे क्या? नहीं, लड़ाई झगड़े हो गए थे, थोड़े से वहाँ से आ गई थी। हम्म, फिर ये 3 महीने हो गए आए। अच्छा अच्छा, अब साथ में हैं। हाँ, साथ में आपको दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं अपनी नहीं। जो राष्ट्रीय स्तर पे करी जा रही है, इसमें अच्छा प्रतिसाद मिला है। किसानों को ब्याज में छूट के किसानों को कर्ज से मुक्ति का इसमें प्रोविजन भारत सरकार के द्वारा रखा गया था। मंदसौर भारतीय स्टेट बैंक की 5 शाखाएं, जिसमें मुखर्जी चौक, दलौदा, नैयाबादी, मंदसौर मेन ब्रांच, इसे कुल मिला के 5 शाखाएं हम यहाँ पर बैठी हुई है। तो 450 नोटिस इन शाखाओं के द्वारा विभिन्न किसानों को हितग्राही है, जिसमें MSME वाले भी आ गए, कपड़ा व्यवसायी, रिटेल व्यवसायी सब लोग आए, उन लोगों को दिए थे। उनमें से अभी तक 25 लोग यहाँ पर आए और अपने पैसे जमा कराए हैं और 2 में अपने सारे क्लियर करें। क्या नाम है? मेरा राजेंद्र कुमार रत्नावत, प्रबंधक, मंदसौर मेन ब्रांच। सर, आज लोक अदालत चल रही है, क्या कुछ मामले हैं और क्या कुछ किस तरह की समझाइश वगैरह दी जा रही है? किस तरह की कोई छूट वगैरह है? क्या पेनल्टी वगैरह माफ़ की जा रही है? आज राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें अपने करदाता जितने भी हैं संपत्ति करके और जल करके बताएगा, उनको पेनल्टी में नियमानुसार 100% छूट दी जा रही है, जिसमें करदाताओं ने संपत्ति कर और जल कर का जमा करने में उनको राशि के हिसाब से नियमानुसार छूट दी है। कितने मामले कुछ ऐसे अभी तक देखने में आए हैं या कितना क्या हुआ, कुछ है अनुभव? बकाया मामलों में काफ़ी लोक अदालत में जमाकर्ताओं का रुझान रहता है और उसका लाभ भी लेते हैं, जिससे कि उनको ब्याज पेनल्टी में छूट मिलती है अक्सर। और लोक अदालत प्रति वर्ष जब भी आती है तो बकायादार बराबर जमा कराने आते हैं। क्या नाम है? दिनेश वगैरह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पांडे साहब, मोहम्मद रईस खान साहब, अनीस मिश्रा साहब, लखनलाल जी गर्ग साहब और तमाम जस्टिस और मेरे साथीगण, अधिवक्तागण और PLV करुणा श्रीमान और मधुरी माँ सोलंकी और भी जो PLV हैं, उनका मैं जितना तारीफ करूँ मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं होते हैं। बहुत सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया गया है और लोक अदालत के राजीनामों में उन्होंने इतना अच्छा बढ़ चढ़ के सफल प्रयास करके मेरे यहाँ कम से कम 11 लड़कियों के घर बसे हैं, जिसमें से एक जो पिंकी नाम की एक महिला लड़की थी, वो 11-12 साल से अपने पति से दूर थी। उसका घरेलू हिंसा का मेरे द्वारा जब केस लगाया गया तो उसके पिताजी, तो मतलब उसके ससुर, उसका हस्बैंड और ये जब मंदसौर में आने के बाद उनको समझाया भाई कि आपस में मिल के रहो, तो बहुत ही अच्छा 12 साल बाद उनका मिलन हुआ और आज उनको मिलाया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। 1 महीने उनको कहा कि भाई आपस में आप साथ जाके रहो, आपका संबंध शामिल हो गया। तो दोनों कुछ दिन मंदसौर, कुछ दिन दाहोद, दोनों आपस में रहें और आज अच्छे से वो राजी खुशी रह रहे हैं। और उनके बच्चे को भी जब मैंने आज चेहरे पे देखा, मतलब इतने साल अगर पिता मिलते हैं तो खुशी तो बहुत महसूस होती है। तो 2 बिछड़े हुए पति पत्नी वापस एक दूसरे को हो गए। इसी प्रकार से रेखा, दिलीप, कीर्ति, हेमंत, ये 2 मामले मेरे पास ऐसे थे जो PLV श्रीमती करुणा श्रीमान मेरे पास लेके आई थी। ये सोशल वर्क और सामाजिक कार्यकर्ता है और PLV है। इसने केस लगाया और केस लगाने के मात्र 1 महीने की न्यायालय द्वारा इनको तारीख दी गई। उसके माध्यम से मेरे पास ये प्रकरण आए थे। 1 महीने की जब तारीख दी गई तो इनका जब नोटिस तामील हुआ, नोटिस तामील होते ही पहली ही पेशी पे PLV न्यायाधीशगण और मेरे साथी अधिवक्ता और मेरे सीनियर श्री अब्दुल रशीद मंसूरी द्वारा और सभी ने अच्छा प्रयास किया गया। 1 ही महीने में इन दोनों पति पत्नियों का
जो एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो इन एक दूसरे के वापस हो चुके हैं और खुशी खुशी घर गए। इनको हार फूल मालाओं से स्वागत किया गया और इनको मिठाई भी खिलाई गई। इसी प्रकार से पति पत्नियों का मिलन तो बहुत ही अच्छा हुआ, जैसा कि हमारे हुजूर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और उनका काल भी है कि दो बिछड़े हों को मिलाना। इसके अलावा दो जब आपस में कोई झगड़ रहे हों तो उनकी आप अखलाक मोहब्बत करके दोस्ती करा दोगे और उनकी सुलह करा दोगे तो खुदा की नज़र में आप बहुत ही अच्छे खिलाओगे, नेक बंदे खिलाओगे। इसके अलावा इतना बड़ा सवाब के आप भागीदारी बन जाते हो कि उसके मैं क्या बयां करूं कि मुझे हज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर दो लोगों के बीच में सुलह करवा देता हूं तो ये हमारे हुजूर का काल है। और हम शुरू से लगा के आज तक जब से मैंने अपनी वकालत शुरू करी है, सबसे पहले मैं हर आदमी को यही सलाह देता हूं कि आप आपस में राजीनामा करें। राजीनामा के बाद आप दोनों मिलें और विचार अच्छे रखें। उससे आपके जो मन मुटाव होते हैं, जो आपस में तनाव बढ़ते हैं और न्यायालय में लंबे समय लगता है, समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। और इसी जो जब न्यायालय में मामले चलते हैं तो एक पक्ष हारता है और दूसरा जीतता है, तो नीचे की कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो बर्बाद हो जाता है। तो मेरे पास 2 प्रकरण भी ऐसे थे जिसमें वो शराब के कुछ पति द्वारा शराब पी जाती थी और पत्नियों को मारपीट की जाके छोड़ दिया जाती थी। तो उसमें उन पतियों का मैं नाम नहीं लूँगा और उन पत्नियों ने भी कहा कि भाई हम नाम नहीं लेना, लेकिन हाँ उन्होंने ये संकल्प लिया है कि आज के बाद शराब छोड़ देंगे, क्योंकि शराब कभी किसी का भला नहीं करती है। शराब पीने वाले अपना घर, अपना परिवार सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, साथ में अपनी इज्जत। तो आज की जो लोक अदालत हुई इसकी मैं सराहनीय करता हूँ, सभी न्यायाधीश की, सभी साथीगण की, सभी अधिवक्ताओं की, और जो PLV का विशेष सहयोग रहा है उनके मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। PLV निःशुल्क सेवाएँ देते हैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और जो पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधुओं का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि ये ऐसे मामले जब छापते हैं और आगे बताते हैं तो इससे जो पति पत्नियों का जो बिछड़े हुए हैं वो भी वापस उनका इसी प्रकार से जब समझ आती है और एक दूसरे से मिलते हैं और एक हो जाते हैं, तो बड़ा खुशी का माहौल रहा है और अच्छे माहौल से कई पति पत्नियों के बिछड़े हुए मिले हैं। थैंक यू। रईस खान सर, सचिव लीगल एड के मार्गदर्शन में आज लोक अदालत का ये हमारी खंडपीठ क्रमांक 6 बनाई गई है, निर्मित की गई है। इस खंडपीठ में मेरे न्यायालय में पिंकी राजेश के विरुद्ध घरेलू हिंसा का केस चल रहा था। ये लोग लगभग 10-12 वर्षों से पृथक रह रहे थे और केस जब मेरे पास आया और नोटिस वगैरह गए, फिर उसके बाद पक्षकार उपस्थित हुए, इनको समझाइश दी गई। अधिवक्तागण, आवेदिका के अधिवक्ता मंसूरी साहब, अनावेदक के अधिवक्तागण ने भी समझाइश करी। सभी के प्रयास से ये दोनों जो लगभग 10-12 साल से पृथक रह रहे थे आज लोक अदालत के माध्यम से एक हो गए। और हम इन लोगों को शुभकामनाएं देते कि आगे भी भविष्य में ये इसी तरह पारिवारिक अपनी गृहस्थी बचाए रखें और सुखपूर्वक रहें, सुख समृद्धि से रहें, बच्चों का भी ख्याल रखें, आगे कोई विवाद ना हो और भविष्य में कोर्ट में ना आना पड़े, यही कामना करते हैं। इनको शुभकामनाएं देते साथ ये लोग 10-12 साल से पृथक रह रहे थे, पर केस कोर्ट में आवेदिका के द्वारा, पिंकी के द्वारा 2019 में पेश किया गया था और नोटिस दिया गया था इसके संबंध में कोर्ट से। उसके बाद अनावेदक उपस्थित हुए थे और बातचीत की गई सुलह के लिए। तो आज लोक अदालत में ये सफलता मिली है सभी के प्रयासों से, तो आज ये सफल हो गए हैं और साथ रहने को तैयार हो गए हैं। इनके बच्चे भी हैं, वो भी सभी साथ में ही रहेंगे इनके। और शुभकामनाएं इन दोनों को सभी की ओर से कि अच्छे से रहें जीवन में। खंडपीठें बनी हुई हैं और उन खंडपीठों के समक्ष मामले रखे गए हैं जिसमें न्यायाधीशों तथा अधिवक्तागण व समाज सेवियों के प्रयास से ऐसे मामलों के निपटारे हो रहे हैं जिनमें लोग परिवार से बिछुड़ के एक दूसरे से पृथक रह रहे थे, उनका मनमुटाव दूर कर जो है उनको संयुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सफलता मिली है। और जिसका ये कभी आप लोगों ने देखा कि दोनों नई जोड़ी है लेकिन दोनों अलग हो गए थे, अब वो जो है संयुक्त रूप से फिर रहने के लिए जा रहे हैं।